लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर इन दिनों चर्चा चल रही है। सपा और कांग्रेस दोनों दलों के बीच अभी सीटों के बंटवारे को लेकर एक राय नहीं बन सकी है। उधर सपा अंदरखाने प्रत्याशी तय करने में भी जुट गई है। गठबंधन कैंप से बाहर आ रही खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। यही नहीं, इन सीटों पर सपा चुनाव प्रचार में भी जुट गई है। मुलायम कुनबे के कुछ नेताओं के साथ अखिलेश पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में सपा कांग्रेस को मांग के मुताबिक सीटें नहीं देना चाहती है, जिससे इंडिया गठबंधन के भीतर कलह बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अभी मुहर नहीं लग सकी है। भीतरी चर्चाओं के अनुसार सपा कांग्रेस को यूपी में केवल 7 सीटें ही देना चाहती है। वहीं कांग्रेस यूपी में कम से कम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सीटों को लेकर सपा का अड़ियल रवैया गठबंधन में रात पैदा कर सकता है। हाल ही में उठ रही चर्चाओं से पता चला है कि अखिलेश यादव ने अंदरखाने अपने कई प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है, जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों की ओर से प्रतिनिधि तय करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक यह प्रतिनिधि तय नहीं हो सके हैं। बताया जा रहा है कि सपा ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर और कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा को अम्बेडकरनगर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। गाजीपुर से सपा पिछला लोकसभा चुनाव जीते अफजाल अंसारी पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घोसी संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सपा की अंदरखाने हुई बैठक में फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर, फैजाबाद से पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज और बस्ती से राम प्रताप चौधरी के नामों पर करीब करीब मुहर लग चुकी है। इन नेताओं के अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संपर्क करने को भी कहा गया है। इसी तरह गोरखपुर से काजल निषाद और सलेमपुर सीट से रमाशंकर विद्यार्थी का टिकट पक्का माना जा रहा है। उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन को सपा मैदान में ला सकती है। इसके अलावा पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद कन्नौज से, शिवपाल यादव आजमगढ़, डिम्पल यादव मैनपुरी, धर्मेंद्र यादव बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद और एसटी हसन मुरादाबाद से मैदान में उतरेंगे। रणनीतिकारों का मानना है कि सपा अगर इसी तरह प्रत्याशी घोषित करती रही तो इंडिया गठबंधन में तकरार होना तय है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। यूपी में कांग्रेस को सपा 7 लोकसभा सीटें देना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें मांगती है तो सपा इसका विरोध करेगी और दोनों दलों के बीच टकराव भी पैदा होगा। अब देखना यह होगा कि अखिलेश अपनी जिद को इंडिया गठबंधन में किस तरह से मनवाते हैं। हालांकि अगर सपा कांग्रेस के बीच चुनाव से पहले टकराव होता है तो यह इंडिया गठबंधन के लिए सियासी तौर पर काफी नुकसानदायक होना माना जा रहा है।